Students, this is class 9. Today we are going to draw or construct the graph of a linear equation in two variable. Okay, this is very easy topic. As we know, linear equation of two variable always form a straight line, and you all are very well known about a line having infinite many points on it. Okay, चलिए देखते हैं. Exercise 4.3, question number 1 and part 1. Question number 1, first part, x plus y is equal to 4. Question says, draw the graph of each of the following linear equation in two variable. तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम करना होगा? उस लाइन के एंड पॉइंट्स. ओके, यानी उस लाइन की कोई दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स हमें पता करने. तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं ग्राफ पर? वो पॉइंट्स जो है ग्राफ पे कहलाते हैं कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट होते हैं x, y. इसका मतलब हमें x और y की वैल्यूज़ को पता करना है. तो व्हाट विल वी डू हियर? वी विल राइट दिस इक्वेशन इन द टर्म ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. नाउ किसी लाइन को बनाने के लिए 3 या 4 पॉइंट सफिशिएंट है, तो हम लोग इसके कितने सोल्यूशन पता कर लेते हैं? 3 सोल्यूशन या 4 सोल्यूशंस पता कर लेते हैं. 1, 2, 3 and 4. Okay, here we have to write our x and here y. If you will put the any value of x, you will get y. Okay, so suppose consider x is equal to 0. If you will put here 0, so you will get 4 as a y. अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा आपको? 3. x की जगह 2 रखने पे y क्या मिलेगा भाई? 2. और x की जगह 3 रखने पर y क्या मिलेगा आपको? 1. तो 4. तो सॉल्यूशंस क्या हो गया हमारे पास? सॉल्यूशंस यानी कोऑर्डिनेट्स. सॉल्यूशंस आ गए 0, 4, 1, 3, 2, 2 एंड 3, 1. फिर आपको ये ध्यान देना है जो भी सॉल्यूशंस हैं क्या वो सभी पॉजिटिव हैं? यस, सभी पॉजिटिव. इसका मतलब ये सभी पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. हम लोगों को मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई भी ग्राफ पे अगर हम दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उस प्लेन को 4 भागों में बांटता है, और चारों भाग क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट्स. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो वैल्यूज़ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. मैक्सिमम वैल्यू क्या है आप देखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू इसमें गई है 4. तो आप ग्राफ पे 4 या 4 से ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं. चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं. एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. आप इसे नाम देंगे x एक्सिस, इसे नाम दे देते हैं y एक्सिस. ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन. यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं दो भी इक्वेटर या दो पॉइंट्स के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए. तो चलिए करते 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 4 तक गई है, और जो डिस्टेंस आपने यहाँ लिया है वही डिस्टेंस यहाँ लेंगे. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. What is first coordinate? First coordinate is 0, 4. So where is 0? 0 is here and 4 is here. Okay, so 0, 4 is here. Second point 1, 3. Where is 1, 3? 1, 3 will come here. Next one is 2, 2. 2, 2 यहाँ पर आएगा. And the last one is 3, 1. So 3, 1 आपका कहाँ पर आएगा भाई? 3, 1 आएगा आपका यहाँ पर. ओके, तो आप देख सकते हैं. अभी क्या करना है? इसको मिला देना है. इसको ऐसे आप जो है कि मिला देंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और यही आपका क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन से संबंधित लाइन है. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. तो काफ़ी आसान है किसी भी ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना. ओके, now this is second part of question number 1. Again we will try to understand how will we form the graph by given equation.
जिन बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा इसमें आप ध्यान देंगे। सबसे पहला काम कि हम लोग इसके सॉल्यूशंस पता करेंगे, कम से कम 3 या 4 सॉल्यूशन। चलिए करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम आप इसको लिख सकते हैं x, 2 को इस साइड लेकर आइए -2 और -y को राइट हैंड साइड भेजेंगे y, तो ये y के टर्म में हो गया। सॉल्यूशंस पता कर लेते हैं। x एंड y, तो x की कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पर कंसीडर कीजिए। अगर आप x की वैल्यू यहाँ कंसीडर करते हैं 2, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी भाई? y की वैल्यू आपको मिलेगी 0। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं 3, तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू कंसीडर करते हैं 4, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। और x की वैल्यू कंसीडर करते हैं 5, तो 5 - 2 y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो गए? सॉल्यूशंस को हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? x, y कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो ये हमारे हो गए 2, 0, 3, 1, 4, 2 एंड 5, 3। ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हो गए। अभी इनसे हम लोग ग्राफ का कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर से हम यहाँ नोटिस करेंगे हमारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सभी पॉजिटिव हैं। सो पॉजिटिव होने की वजह से हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसे रखना है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है? 5, तो हम 6 तक कंसिडर कर लेंगे। ओके, चलिए करते हैं। एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन यानी खड़ी रेखा को हम वाई एक्सिस बोलते हैं और पट रेखा को एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओके, ये रेखा आपस में जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, उसे क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओके, चलिए इस पे प्लॉट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है। पहला कोऑर्डिनेट 2, 0 है, तो 2, 0 कहाँ पर आएगा आपका? यहाँ पर आएगा। सेकंड क्या है अपना? 3, 1, 3, 1 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है 4, 2, 4, 2 आपका कहाँ पर आएगा? 4, 2 यहाँ पर आएगा। एंड लास्ट वन इज 5, 3, तो 5, 3 आपका ग्राफ पे आप करेंगे तो काफ़ी क्लियर बनेगा। ओके, 5, 3 आपका यहाँ पर आएगा। क्या करेंगे? इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट मिल गया। फिर इस पे आप जो है x - y = 2 इक्वेशन लिख देंगे। आई होप कि इस बार आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आप अपने से ट्राई करेंगे करने के लिए। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 says गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि 2, 14 एक पॉइंट है ग्राफ पर, और एक पॉइंट से आपको मालूम कि इनफाइनाइट लाइन गुजर सकते हैं। इनफाइनाइट मेनी लाइन कैन बी पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओके, नाउ आवर मेन क्वेश्चन इज टू फाइंड द इक्वेशन। हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन? लेट्स सी सॉल्यूशन। 2, 14, तो व्हाट इज 2, 14? 2, 14 are the coordinates. It means x is equal to 2 and y is equal to 14. Now we can easily find the linear equation by addition the variables and subtraction the variables. So now here we are going to find the linear equation. ठीक है, to find linear equation by addition of variables. ओके, तो ऐड कर दीजिए आप। x + y = क्या आएगा भाई? 2 + 14 = 16। सो x + y = 16। एक इक्वेशन आपको ये मिल गया। दूसरा आप सब्ट्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स। ओके,
So x minus y, it means 2 minus 14 which give us minus 12. So x minus y is equal to minus 12. This is second equation. Okay. And the question y, so I have given you the answer of y initially. We can draw infinite many line. In fact, we can find infinite linear equation which is passing through 2, 14. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। आप यहाँ और भी ऑपरेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसमें किसी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके आप जो है रिजल्ट पा सकते हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 सेज इफ द पॉइंट or coordinate 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7. So find the value of a. So what is 3, 4? Definitely अगर किसी भी लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो डेफिनेटली वो कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। सो 3, 4 सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? 3, 4 मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड y is equal to 4 are the solution of given equation. Okay, so what is our equation? Our equation is 3y is equal to ax plus 7. So what will we do here? We will putting the value of x, putting the value of x and y in above equation. ओके, तो इसमें पुट कर लेते हैं हम लोग। y की वैल्यू क्या है भाई? y की वैल्यू है 4. सो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 a मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 3 एंड प्लस 7. इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7. सो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 और a इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई? 5/2. सो योर रिजल्ट बिकम 5/2. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और काफ़ी आसान है ये। सॉरी, दिस वन इज़ नॉट 5/2, दिस वन इज़ 5/3. Why? Because 3 transpose, you will transpose 3 from here to there, so it will become in division. Okay, 5/3 is correct answer. Okay, repeat. Now question number 4. अपनी किताब आप सामने रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5, okay, per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is ₹y, write the linear equation for the given information. थोड़ा सा आपको बस सोचना है, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में हम करेंगे। लेट द total distance, let the total distance be x kilometer and total fare means bhada, total fare, meaning of fare is yes FAR. Total fare be ₹y according to question. क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए ₹8. तो आपको समझना होगा इस चीज़ को, ध्यान दीजिए। अगर आपने इक्वल का साइन लगाया और राइट हैंड साइड में आपने y लिख दिया तो व्हाट इज़ y? y आपकी करेंसी है, रुपीज़ है। किस यूनिट में है y? रुपीज़ में। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जो वैल्यू आप लिखेंगे सेम यूनिट में होनी चाहिए, रुपीज़ में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर में वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रुपीज़ में हो जाएगा। तो पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया लग रहा है भाई? ₹8 लग रहा है। ओके, फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज़ ₹8, सो 1 × 8। और फिर बाकी बचे किलोमीटर, तो बचा कितना?
टोटल किलोमीटर आपके x हैं, तो 1 किलोमीटर उसमें से घट गया, यानी अब जो बचा वो x माइनस 1 किलोमीटर बचा। और जो बचे हुए किलोमीटर्स के कितने रुपए लग रहे हैं पर किलोमीटर? ₹5। ओके, थोड़ा मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹1 इंटू 8 प्लस फॉर नेक्स्ट x माइनस 1 इंटू 5, और ये टोटल जो है ₹y के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। ओके, सो 8 में से 5 जाएगा 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अभी इसके सॉल्यूशंस पता कर लेते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर नेक्स्ट? टेकिंग द डिस्टेंस x, चलिए करते हैं। सो पॉसिबल सॉल्यूशंस आर, x की जगह आप कुछ भी पुट करेंगे। x की जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 किलोमीटर के लिए व्हाट इज x? x इज डिस्टेंस। सो डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा तो रुपीज़ आपका कितना लगेगा? 5 रुपीज़ 8। डिस्टेंस 2 किलोमीटर होगा तो रुपीज़ कितना हो जाएगा? 13। डिस्टेंस 3 किलोमीटर होगा तो रुपीज़ कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 और 3 18। डिस्टेंस 4 किलोमीटर होगा तो रुपीज़ कितना होगा? 23। डिस्टेंस 5 किलोमीटर होगा तो रुपीज़ कितना हो जाएगा? 28। तो ये पॉसिबल आंसर है। y जो है x आपका किस चीज़ में? डिस्टेंस में है, किलोमीटर में, x इन किलोमीटर और y इन रुपीज़। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।